नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो बीएड है वो प्राइमरी की जो वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, उनसे बाहर हो चुका है, ठीक है। और जब हम कभी परेशान होते हैं, जब हम कभी दिक्कत में आते हैं, तो सबसे पहले हम अपने फैमिली वालों के पास ही जाते हैं उस प्रॉब्लम को बताने के लिए, या फिर अपने दोस्तों के पास जाते हैं, या फिर अपने बहन भाई के पास जाते हैं, ठीक है। या जो हमारा जो भी सबसे खास होता है, ठीक है, हम अपनी प्रॉब्लम उसके साथ डिस्कस करते हैं। तो वही आज मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ, उन लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेरे सबसे करीब हैं, यानी कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जो मुझे जानते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ सीसेस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट मैक्सिमम जो मुझे जानते हैं, ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, सीसेस यूनिवर्सिटी जो आपकी मेरठ में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी यानी कि एमजेपीआरयू जो कि बरेली में है, उसके बीएड के स्टूडेंट मेरे को जानते हैं काफ़ी। और हमारी सहारनपुर की यूनिवर्सिटी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो वहाँ के बीएड के स्टूडेंट हैं, वो भी मुझको काफ़ी जानते हैं। तो उन सभी बीएड के स्टूडेंट जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, उनसे आज मैं अपील करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग मेरे सबसे ज़्यादा दिल के करीब हो और मुझे लगता है कि आप मेरी बात ध्यान से सुनोगे, समझोगे और उस पर अप्लाई भी करोगे, ठीक है ना। तो जैसे कि आप सभी को, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, ठीक है। और सबसे पहले मैं कुछ डाटा आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, ठीक है। देखो, अगर मैं सेशन की बात करता हूँ, जैसे हमारे बीएड में सेशन होते हैं, जिस तरह से मेरा था 2020-22 मेरा सेशन था, ठीक है। तो अगर किसी एक यूनिवर्सिटी का मैं आपके सामने एग्जांपल रखूँ, जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, हमारे यूपी वेस्ट की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बीएड के बच्चे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में अगर मैं एक सेशन की बात करूँ, जैसे मेरा सेशन था 2020-22, तो एक सेशन में कम से कम हर साल 40,000 बीएड स्टूडेंट एडमिशन लेता है एक यूनिवर्सिटी में, जो अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही हमारी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली में है, उसमें भी अगर मैं एक सेशन की बात करूं तो एक सेशन में कम से कम 40,000 बच्चा एडमिशन लेता है हर साल, ठीक है। तो जैसे मेरा सेशन हुआ 2020-22, उसमें 40,000 बच्चा आया जिन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है। फिर हमारे बाद 2021-23 वाला बच्चा, वो वहाँ भी 40,000 बच्चा आया, ठीक है। और फिर उसके बाद 2022-24 वाला बच्चा, ठीक है, वो 40,000। तो टोटल 40-40-40 यानी कि 1,20,000 है ना। सीसेस यूनिवर्सिटी का 1,20,000 बच्चा आई थिंक मैक्सिमम मुझको जानता ही होगा, ठीक है। और क्योंकि 20-22 से ही सेशन 20-22 जो मेरा था सेकंड ईयर से मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी। ऐसे ही रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बच्चा अगर तीनों सेशन को मैं मिला लूँ 40-40-40 यानी कि 1,20,000 बच्चा वहाँ का भी हो जाता है। तो आई थिंक मैक्सिमम बच्चे जो मेरे को जानते होंगे, ठीक है, या जानने लगे होंगे, या जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे और जो मेरे व्यूवर्स होंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर कम होते हैं, व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं, है ना। तो 1,40,000 बच्चा, ठीक है। देखो, आप लोगों को पता ही है जैसे कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, तो उसकी लड़ाई चल ही रही है, ठीक है। हमारी संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम पूरे संपूर्ण भारत के बीएड डिग्री धारकों को रिलीफ दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, ठीक है। और उसके लिए एक न्यू केस फाइल करने जा रही है। तो आप लोगों से मेरी बहुत बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज सहयोग करिएगा, ठीक है। ये जो आपको स्क्रीन पे क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको सहयोग करना है, ठीक है। अपना पेमेंट करके इसमें सहयोग करिएगा, फंडिंग करके इसमें सहयोग करिएगा, क्योंकि आप लोग मेरे दिल के बिल्कुल करीब हो। और हमारी यूपी वेस्ट की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी होगी, है ना, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी होगी, और हमारी मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुल के सामने आए और अच्छे मात्रा में फंडिंग करें, जिससे कि संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम पूरे भारत के बीएड डिग्री धारियों को रिलीफ दिला सके और मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सके। देखिएगा, संयुक्त बीएड मोर्चा की जो टीम है, हमारे पास हर एक प्रूफ आ चुका है बीएड को शामिल करने का, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है सिर्फ फंडिंग में, ठीक है। तो मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप प्लीज फंडिंग करिएगा, तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चे, ठीक है, जो मुझको जानते हैं। देखिएगा, अगर मैं सेशन की जो मैंने सेशन गिनवाए हैं अभी थोड़ी देर पहले ही, कि 1,20,000 बच्चा सीसेस यूनिवर्सिटी का, 1,20,000 बच्चा मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का, और कुछ बच्चे 1,20,000 बच्चा रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का, और कुछ बच्चे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के, है ना। अगर मैं 1,20,000 में से भी 10% बच्चा मान के चलूँ, क्योंकि देखो सभी तो साथ देते नहीं है, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग होती है, ठीक है ना। इस मतलब हमारे भारत में बहुत तरह के लोग हैं, सबकी मेंटेलिटी अलग है, किसी को कोई कुछ है ना, तो वही सारी चीजें। तो अगर 1,20,000 में से सिर्फ मैं थोड़ा सा आंकड़ा निकालूं, सिर्फ 10% का, कि कम से कम 10% तो ऐसे बच्चे होंगे जिनका जमीर बोलता होगा कि हाँ, हमें साथ देना चाहिए हम। क्योंकि कुछ लोग होते हैं इस दुनिया में, कुछ लोग होते हैं कि जो पूरी जिंदगी गलत झेलते रहते हैं और सुनते रहते हैं और जिंदगी उनकी कटती रहती है, ठीक है। लेकिन हमारे दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत नहीं देख सकते, जो गलत नहीं सुन सकते, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैं यही एक सोच के चलूंगा कि उस 1,20,000 में से कम 10% बच्चा तो ऐसा होगा जो गलत नहीं सुन सकता होगा अपनी जिंदगी में भी, चाहे वो कोई भी मैटर हो, गलत नहीं देख सकता होगा, उसके खिलाफ आवाज उठाता होगा। तो कम से कम 10% बच्चा तो ऐसा होगा कि निकल के सामने आएगा और जो सहयोग करेगा। और अगर 1,20,000 का मैं 10% भी करूँ, यानी कि कुल 12,000 बच्चे भी अगर हमारा सहयोग कर देंगे थोड़े थोड़े अमाउंट से, तो बहुत अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और अच्छे से सुप्रीम कोर्ट में हम पूरे संपूर्ण भारत के बीएड के बच्चों के लिए रिलीफ आसानी से दिला सकेंगे, ठीक है ना। अब जो न्यू केस होने जा रहा है, ठीक है, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के लिए है। मैं चाहूंगा कि 10% बच्चा, कम से कम 10% बच्चा दोनों यूनिवर्सिटी से सहयोग करे और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी वाला बच्चा भी सहयोग करे। ये तो मैंने बहुत अपनी तरफ से मिनिमम जोड़ा है, क्योंकि देखो अलग अलग मेंटेलिटी के लोग होते हैं। क्योंकि देखो, जब हमारी देश की क्रांति स्टार्ट हुई थी, है ना, हमारे देश की जब क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो ऐसा तो है नहीं कि सभी ने भागीदार किया था देश को आजाद कराने में, है ना। हर तरह के मेंटेलिटी के लोग उस टाइम पे भी थे।
उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग भी थे कि चलो छोड़ो, जो लड़ रहे हैं लड़ने दो, मरने दो, है ना, हम तो अंग्रेजों के तलवे चाट लेंगे, है ना, कुछ ने चाटे उस टाइम पे, ठीक है। और कुछ ऐसे थे कि ठीक है हाँ दिखाने दिखाने को साथ हैं लेकिन करते कुछ है नहीं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे थे जो लड़े और इन्होंने देश को आज़ाद भी कराया, है ना। तो ऐसे ही जो बीएड वर्सेस बीटीसी का जो केस आया है सामने, ऐसे ही उसमें है। अगर आप देख रहे हो पूरे संपूर्ण भारत में कुछ बच्चे तो हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि छोड़ो कुछ तो है हमारी बात कर रहे हैं, कोई नहीं रहने दो, है ना। और किसी को तो कुछ बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ रहा है, किसी के कानों में जू ही नहीं रेंग रही है। लेकिन कुछ हैं जो लड़ रहे हैं, जिनको पता है कि हमारी गलती नहीं है, एनसीटी के नोटिफिकेशन को देखकर हमने बीएड करा था और गलती हमारी नहीं है, एनसीटी की है ना। जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, जो चाहते हैं कि हाँ रिलीफ मिलना चाहिए, हक की लड़ाई होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे बच्चे, उन बच्चों से मेरी अपील है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि हाँ हम गलत नहीं सुन सकते, गलत नहीं देख सकते और गलत के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए और सर जो सहयोग होगा हम वो करेंगे, अगर आप उस कैटेगरी में लाई करते हैं तो प्लीज जरूर सहयोग करिएगा। तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है उस पर जरूर सहयोग करिएगा, ठीक है। अब केस के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूं, ठीक है। जो ये न्यू केस होने जा रहा है, ये एक ऐसा पूरी भारत के लिए केस होगा, यानी कि एक ऐसा केस जो संपूर्ण भारत के बीएड डिग्री धारियों को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि जैसे आप लोग देख रहे हो कुछ बच्चे केवीएस के लिए चले गए सुप्रीम कोर्ट में, कुछ बिहार को लेकर चले गए, कुछ अलग अलग स्टेट को लेकर चले गए, ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आप 100% हारोगे। पूरे भारत में सिर्फ एक केस और उसी केस में सारे बीएड डिग्री धारकों की बात, जिस कैटेगरी के अलग अलग तरह के बीएड डिग्री धारी हैं उन सभी की बात उस अगर केस में रखी जाए और हर एक संपूर्ण बीएड डिग्री धारकों की बात एक ही केस को लेकर की जाए और वो केस सुप्रीम कोर्ट में चलाया जाए और उसमें हर एक सबूत जो कि हमारे पास है, संयुक्त बीएड मोर्चा के पास हमने इकट्ठे कर लिए हैं, आरटीआई लगा के सब कुछ करके सारे प्रूफ हमारे पास है, बस दिक्कत आ रही है फंडिंग में आ रही है, इसलिए हम आप लोगों से अपील कर रहे हैं। तो एक ऐसा केस जो पूरे करोड़, जो हम बोलते हैं ना कि भारत के करोड़ों बीएड डिग्री धारी, तो एक ऐसा केस जो पूरे भारत के करोड़ों बीएड डिग्री धारी को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करे कि हाँ ये है वो करोड़ों बीएड डिग्री धारी, तो वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा, विद प्रूफ विद डाटा हमारे पास है। अब इस केस में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, अब इस केस में किस किस की बात हो रही है ना, किन किन बच्चों की हम इस केस के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो ये न्यू केस करने जा रही है संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम, इस केस में हम उन बच्चों की भी बात करेंगे जिन्होंने अब तक वैकेंसीज नहीं देखी है, ठीक है ना। इस केस के अंदर हम उन बच्चों की भी बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अभी तक कोई वैकेंसीज नहीं देखी है, यानी कि जिन्होंने सिर्फ बीएड करा है या फिर बीएड फर्स्ट ईयर में है या फिर बीएड सेकंड ईयर में है। उन बच्चों की बात हम इसमें करने जा रहे हैं कि वो कितने बच्चे हैं, ठीक है। 2018 से पहले कितने बच्चे बीएड करते थे, 2018 के बाद कितने बच्चे ने बीएड में एडमिशन लिया, एकदम से जो डाटा बढ़ा 2018 के रिजल्ट के बाद, वो सारा प्रूफ भी हमारे पास है, विद प्रूफ बात कर रहा हूं, है ना। और जो जजमेंट आया 12 अगस्त 2023 का, है ना, उसके बाद कितने बच्चे जो न्यू काउंसलिंग में एडमिशन लिया बीएड वालों ने, वो भी एक छोटी सी मात्रा, आपको बताइए सिर्फ 11% बच्चों ने इस बार बीएड में एडमिशन लिया है ना। तो वो भी डाटा हमारे पास है। तो सब बच्चों की बात हम करेंगे इसमें, जिन्होंने अभी तक वैकेंसी नहीं देखी है उनकी बात करेंगे, ठीक है। जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है उनकी बात करेंगे प्रॉपर प्रूफ के साथ, तो कितने पहले ने एडमिशन लिया, कितने अब ले रहे हैं, कितने सारी चीजें, वो सारी चीजें, ठीक है। अब दूसरी चीज, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है ना, बीटेक वाले हो गए, कॉमर्स वाले हो गए, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ऑनर्स वाले बच्चे हो गए, जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उनकी भी इस केस के अंदर बात की जाएगी, विद प्रूफ बात की जाएगी। बहुत सारे बच्चों का जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उनका डाटा हमारे पास आ चुका है विद प्रूफ, है ना। तो उनकी भी हम इसमें बात करेंगे कि ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है और जो परमानेंट बेरोजगार की तरफ जा रहे हैं, जो परमानेंट बेरोजगार हो चुके हैं, समझिएगा आपके जजमेंट के बाद, तो उनकी भी हम इस केस के अंदर बात करेंगे, विद प्रूफ बात करेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, जिस बच्चे ने लोन लेके बीएड किया था, जिस बच्चे ने लोन लेके बीएड किया था, उसका भी विद प्रूफ डाटा हम इस केस के अंदर बात करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रखने वाले हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो जजमेंट है वो गरीब बच्चों को और ज्यादा नीचे धकेल दे रहा है। कैसे धकेल दे रहा है? क्योंकि जो अमीर बच्चा है, जो जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो बीएड करने के बाद बीटीसी तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो आर्थिक तंगी से बच्चा जिसने बीएड ही लोन लेके करी है, वो कहां से बीटीसी अब दोबारा कर लेगा, है ना। तो उसकी स्थिति तो और खराब हो जाएगी अगर ऐसा रहा। तो ऐसे बच्चों की भी बात हम इस केस के अंदर करने वाले हैं। चौथी चीज, इस केस के अंदर हम उन बच्चों की बात भी करने वाले हैं जो अपनी वैकेंसी का फॉर्म भर चुके थे, जो एग्जाम दे चुके थे, है ना, और जिनकी नियुक्ति हो चुकी है या नियुक्ति के लिए काउंसलिंग वगैरह चल रही है, वो भी, यानी कि ऑनगोइंग वैकेंसी वालों की भी बात विद प्रूफ हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। या जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं, उनकी बात हम इसमें करेंगे, है ना। एमपी वालों की बात करूं, है ना, छत्तीसगढ़ वालों की बात करूं, पंजाब वालों की, हरियाणा वालों की, और ये आपका हिमाचल वालों की, जितने भी पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जितने भी बीएड डिग्रीधारी हैं, सभी बच्चों की बात हम इस केस के अंदर करने वाले हैं। और ये एक ऐसा एक लौता केस होगा पूरे भारत में जो करोड़ों बीएड डिग्रीधारी को रिप्रेजेंट करेगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये केस सबसे ज्यादा मजबूत होने वाला है, ठीक है। तो ये चीजें तो मैंने बता दी आपको कि इस केस के अंदर किस किस की बात की जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज सहयोग करिएगा। और ये बस दिक्कत आ रही है थोड़ी सी फंड्स के अंदर, है ना। तो जितनी जल्दी फंडिंग हो जाएगी उतनी जल्दी हम अपना केस दायर कर देंगे। और मैं प्रार्थना करूंगा तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चों से, क्योंकि ये जो वीडियो है स्पेशली चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जो बीएड के बच्चे हैं उनके लिए है, और हमारे जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली में है उनके बीएड के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो सहारनपुर माशाकुंड यूनिवर्सिटी है जो उसके बच्चे हैं उनके लिए है, स्पेशली उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। और हाथ जोड़ के मेरी अपील है आप तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चों से कि कम से कम थोड़ा थोड़ा तो सहयोग करेगा। अगर आप लाखों में हैं तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चे, तो कम से कम अगर आप थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर देंगे ना, तो जितने भी सीनियर से सीनियर वकील होंगे सुप्रीम कोर्ट में, हम उनको उतार देंगे और 100% आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। अब रिलीफ की बात करते हैं, इस केस के थ्रू आपको क्या रिलीफ मिलने वाला है, किस रिलीफ के लिए हम जाएंगे। इस केस के थ्रू जो हम रिलीफ के लिए जा रहे हैं वो ये है कि बीएड को
1 to 5 में यानी कि पीआरटी में शामिल किया जाए ब्रिज कोर्स लाके, यानी कि एनसीटी को ब्रिज कोर्स लाके बीएड को 1 to 5 में शामिल करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं है। बच्चों ने जो बीएड करा था वो 2018 के नोटिफिकेशन एनसीटी को देखकर ही बीएड करा था, क्योंकि उस टाइम पे बीएड प्राइमरी में शामिल था और एनसीटी की गाइडलाइन उस टाइम वैलिड थी। तो उसी को देख के बच्चे ने मैक्सिमम बच्चों ने बीएड करा था। तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों को प्राइमरी के अंदर बीएड वालों को 1 to 5 में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर सुप्रीम कोर्ट शामिल करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करती है तब क्या? तब हम दूसरा रिलीफ जो हमारा रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि कम से कम जिस तरह से शिक्षा मित्रों को कुछ वैकेंसी का रिलैक्सेशन मिला था, उस तरह से ही अगर आप पीआरटी के अंदर शामिल नहीं करते हैं बच्चों को, तो कम से कम कुछ वैकेंसीज का रिलीफ बीएड वालों को मिलना चाहिए। यानी कि आने वाली जितनी भी वैकेंसीज हैं, कम से कम 4 से 5 वैकेंसी का रिलीफ संपूर्ण बीएड डिग्री धारकों को पूरे भारत के 4 से 5 आने वाली वैकेंसीज का रिलीफ मिलना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस केस के माध्यम से 100% आप लोगों को इनमें से या तो पीआरटी के अंदर आप शामिल हो जाओगे, और अगर पीआरटी के अंदर शामिल नहीं होते हो तो दूसरे वाला रिलीफ वैकेंसीज वाला वो आपको 100% मिल जाएगा। तो इसलिए ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजबूत है, और मजबूत इसलिए भी है क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। राजस्थान से हम क्यों हारे? राजस्थान का जो केस हुआ था, है ना, राजस्थान से जो हारा है बीएड और फिर पूरे भारत में हार गया, उसमें दिक्कत यही थी कि पूरे प्रूफ के साथ सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं रखी गई, इसलिए ही बीएड हारा है। हमारे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ अब आ चुके हैं जजमेंट को देख के कि क्या क्या दिक्कतें बीएड के साथ रही। जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट आया है, जब हमने उसको देखा तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं वो सारी चीजें हमने पूरी कर ली हैं, उन सभी का प्रूफ हमने इकट्ठा कर लिया है। और जब वो सारी चीजें अब सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी तो 100% यकीन मानिएगा कि आपका केस बहुत ज्यादा मजबूत होगा और 100% आप लोगों को एक ना एक रिलीफ जरूर मिल जाएगा और बीएड पीआरटी के अंदर जरूर शामिल होगा। तो यही मेरी इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि आप जितने बच्चे भी हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के मेरठ वाले, और हमारे जो ये रोहिलगंज यूनिवर्सिटी के बरेली के जो बीएड के जितने बच्चे हैं, और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के जितने भी बच्चे हैं, प्लीज थोड़ा थोड़ा सहयोग भी अगर आप करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में सहयोग हो जाएगा। और मैक्सिमम जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं आपके, चाहे मैं प्रशांत भूषण जी की बात करूं, मुकुल रोहतगी की बात करूं या हरीश साल्वे की बात करूं, अगर आप सभी के सभी जितने भी संपूर्ण बीएड डिग्री धारी, अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी सहयोग कर दिया ना, और अच्छे लार्ज नंबर अमाउंट में हमारे पास अमाउंट आ जाएगा और अच्छे से केस मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाएगा और 100% आप लोगों को रिलीफ मिलेगा। आप लोगों को ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्यूआर कोड, ठीक है, तो आप जो इसमें नंबर दिख रहा है, क्यूआर कोड पे जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, 7309866124, इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो संयुक्त बीएड मोर्चा का जो अकाउंट है वो सिंगल पर्सन का अकाउंट नहीं है, वो जॉइंट अकाउंट है, जिससे सबसे बड़ी बात तो यही है, जो ये अकाउंट है ये जॉइंट अकाउंट है। ठीक है, इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद आपको जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है। ठीक है, और जब आप अपनी पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप उस स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा, अपना स्टेट का नाम जरूर मेंशन करिएगा, और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो भी जरूर मेंशन करिएगा, जिससे कि जो आपका डाटा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में जोड़ दिया जाए। संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम, एक चीज का ध्यान रखिएगा, संयुक्त बीएड मोर्चा की टीम आपके साथ पूरी पारदर्शिता रखेगी, यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेगी आपके पैसों को लेके। आप हमारे ग्रुप को देख सकते हैं, जो हमारा 30,000 मेंबर का जो ग्रुप है, उसमें प्रॉपर जितने बच्चों ने भी पेमेंट करी है अभी तक, जितने बच्चों ने भी अभी तक फंडिंग करी है, उनका प्रॉपर डाटा आप देख सकते हैं, प्रॉपर बनाया जा रहा है। आप लोग सभी अगर आप उस ग्रुप में जुड़े हैं तो आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कितने बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं और कितना फंड अभी तक इकट्ठा हुआ है। ये तो प्रॉपर जो डेली लिस्ट अपडेट की जा रही है। दूसरी चीज, एक पीडीएफ भी हम डालते हैं, वीकली पीडीएफ हम डालते हैं, जिसमें भी आपको ये दिखता है कि किस बच्चे ने कितने पैसे दिए हैं और टोटल अमाउंट अभी तक कितना हो चुका है। तो पीडीएफ के अंदर आपको टोटल अमाउंट भी दिख जाता है। तो देखो, सारी चीजें संयुक्त बीएड मोर्चा आपके साथ सामने खुले दिल से और खुले तरीके से कर रहा है। हर एक चीजें आपके सामने क्लियरली पेश हो रही हैं, चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे आपने कितनी ट्रांजैक्शन करी हो, चाहे टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास अब तक, हर एक चीजें हम ग्रुप में आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक भी चीज हम छुपा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो, क्योंकि हम भी बीएड वाले हैं और आप भी बीएड वाले हो, और हम नहीं चाहते कि किसी बीएड वाले के साथ धोखा हो। एक भी रुपए का आपके साथ धोखा नहीं होना चाहिए, और एक एक रुपए की जवाबदेही संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान रखता है। और आप अपना डाटा मांग भी सकते हैं कि बताइएगा कितने पैसे हो चुके हैं और किसने कितने, लिस्ट कहाँ है, वो लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और लिस्ट क्या वो तो ग्रुप में आ ही रही है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब दूसरी चीज ये है, देखो हम एक एक चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो, टोटल अमाउंट हो, एक एक रुपए की आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आप जरूर हमारा साथ देंगे और इस मुहिम में, इस क्यूआर कोड में अपना सहयोग देके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हाँ चीजें सर होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए, गलत चीजें अगर हमारे देश में ऐसी चलती रही तो ऐसे तो फिर गलत चीजें हमेशा जीत जाएंगी। हम नहीं चाहते कि गलत चीजें आगे बढ़े। जो सच है, जिन बच्चों ने सच्चाई से बीएड में एडमिशन लिया था, पीआरटी के लिए ही एडमिशन लिया था, कम से कम उनके दिल से ये बात तो आती होगी कि हमारे साथ गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए और हमें रिलीफ मिलना चाहिए। तो जिनके अंदर से भी ये बात आती है कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, कम से कम वो तो आगे आए, है ना। क्योंकि सभी के अंदर ये बात नहीं आती है, सभी सोचते हैं अरे छोड़ो, है ना, कुछ का मन बदल जाता है, कुछ उम्मीदें छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वीर जिनके अंदर से बात आती है नहीं नहीं हम लड़ेंगे और करके ही रहेंगे। तो वो ऐसे बच्चे कम से कम आगे आए, और मुझे पता है उनकी संख्या बहुत सारी होगी, है ना, और वो आगे आए और अपना सहयोग जरूर करें। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्लीज सहयोग जरूर करना है।
ये वीडियो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो हमारे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी जो सहारनपुर में है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीनों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं आप सभी बीएड वाले बच्चों से तीनों यूनिवर्सिटी के मैं गुजारिश करूंगा, प्लीज़ अपना सहयोग जरूर करें। और मैं चाहता हूं मैक्सिमम अमाउंट हमारी इन तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके एक छोटे से अमाउंट से एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये मेरे लिए तो नहीं है, ये हम सभी के लिए, ये हम सभी भारत के बीएड के बच्चों के लिए हो रहा है ना। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप सभी के छोटे छोटे अमाउंट से भी बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखेगा। ऐसा मत करेगा कि हाँ सर इतना बड़ा, ऐसा ज्यादा बड़ा अमाउंट भी आपको शेयर नहीं करना है। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी सभी के सभी अगर शेयर कर दोगे ना और सहयोग कर दोगे तो आप सभी के एक छोटे से अमाउंट से बीएड प्राइमरी में शामिल हो जाएगा। और यूपी में जो आने वाली वैकेंसी हैं, आप तीनों यूनिवर्सिटी यूपी की हैं, और यूपी में जो आने वाली सुपर टेट की वैकेंसी है उस वैकेंसी के आने से पहले ही आपको रिलीफ मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। सुपर टेट की वैकेंसी अगर आपके हाथ से चली गई ना, इस चीज का ध्यान रखेगा, तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अगर आपके हाथ से, अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज हैं और पीआरटी के लिए आप मेहनत कर रहे थे आज तक कि हाँ सुपर टेट की वैकेंसी आएगी और इस वैकेंसी में तो मैं एक सीट पक्का ले ही लूंगी या ले लूंगा, तो ध्यान सच मानिएगा, अगर सुपर टेट की वैकेंसी आपके हाथ से निकल गई ना तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो सुपर टेट की वैकेंसी आने से पहले ही हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे संपूर्ण भारत के बीएड डिग्री धारकों को रिलीफ मिल जाए, है ना। तो प्लीज जल्दी से जल्दी सहयोग करिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी हम अपना केस दायर कर सके। फंडिंग बहुत ही अभी तक कम हुई है, उस हिसाब से नहीं हुई है कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अच्छा वकील उतार सके, है ना। एक अच्छा वकील नहीं, हम सोच रहे हैं कम से कम 2-3 वकील तो होने चाहिए सुपर सीनियर जो हमारे लिए लड़े वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, उसके लिए यार फंडिंग भी जोरदार होनी चाहिए। तो वही सारी चीजें हैं, अगर आप अच्छे से फंडिंग कर दोगे और अपना सहयोग हमारे साथ जोड़ दोगे तो ये लड़ाई बहुत ही मजबूत हो जाएगी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपके एक छोटे से सहयोग से पूरा बीएड, पूरे संपूर्ण भारत के बीएड को रिलीफ मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी और मैं आपका आभारी रहूंगा पूरा जिंदगी भर। तो प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चों को, जो मैक्सिमम मेरे को जानते हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीएड के बच्चे हों और चाहे वो हमारे रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बीएड के बच्चे हों, चाहे वो हमारे मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बीएड के बच्चे हों, मैक्सिमम जो भी बच्चे मेरे को जानते हैं तीनों यूनिवर्सिटी के, तो प्लीज सहयोग करिएगा। और अपने फ्रेंड को भी बोलिएगा, आपके कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, है ना, उनमें जो आपके फ्रेंड होंगे उनको भी बोलिएगा कि भैया सहयोग करो, एक केस एक ऐसा होने जा रहा है जो पूरे भारत को रिलीफ दिलाएगा। प्रॉपर प्रूफ हमारे पास आ चुके हैं, बस दिक्कत जो हो रही है, जो मैं आपके सामने आया हूं दिक्कत को लेके, वो सिर्फ फंडिंग है। अगर फंडिंग अच्छे से हो गई तो यकीन मानिएगा भाइयों 100% आप लोगों को जीत मिलेगी और जो बीएड है वो प्राइमरी में शामिल हो जाएगा और सुपर टेट की वैकेंसी आने से पहले ही आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा, ताकि आप उस वैकेंसी में बैठ सकें और अपनी एक नौकरी पक्की कर सकें। ध्यान रखेगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से सहयोग जरूर करिएगा। क्यूआर कोड आपके सामने है, इस पे जो नंबर लिखा है मैं फिर से बोल देता हूं 7309866124। इस नंबर पे आपको पेमेंट करनी है। जब आपकी इस नंबर पे पेमेंट हो जाए तो उसका पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8445799336 पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और उस स्क्रीनशॉट के साथ अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम और अपना स्टेट का नाम जरूर मेंशन करेगा, क्योंकि जब मैं आपका डाटा टीम को फॉरवर्ड करूं तो वो आपका डाटा लिस्ट में डाल दें, जिससे कि जब आप लिस्ट देखो तो आपका अपना नाम भी वहां पे दिख जाए। तो प्लीज फिर से एक बार और मैं ये कहूंगा कि तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चे, चाहे वो सीसीएस यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के बच्चे हों और चाहे वो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, तीनों यूनिवर्सिटी के बच्चों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा सहयोग करिएगा। और आपका एक छोटा सा सहयोग पूरे भारत के बीएड डिग्री धारकों को रिलीफ दिला सकता है, यकीन मानिएगा। तो आगे आइएगा, बस मैं यही कहूंगा और आप जरूर करेंगे, मुझे आशा है। और अपना सहयोग देके इस जीत को, इस लड़ाई को और आगे बढ़ाइएगा और 100% यकीन मानिएगा रिलीफ आपको जरूर मिलेगा अगर आप सहयोग करते हैं तो। डिपेंड करेगा, देखो केस कब होगा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर केस कब होगा। केस डिपेंड करेगा आपकी फंडिंग पे। जितनी जल्दी फंडिंग हो जाएगी उतनी जल्दी हम केस दायर कर देंगे, है ना। क्योंकि अब पहली सुनवाई ऐसे तो है नहीं, देखो हम सोच रहे थे पहली सुनवाई होने में कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए, है ना। मैं आपको एकदम बता देता हूँ साफ साफ, पहली सुनवाई होने में कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। अब टोटल कितना हुआ है वो आप ग्रुप में जाकर देख सकते हो, ग्रुप में जो पीडीएफ डली हुई है, ठीक है, उससे आप ओपन करेंगे तो टोटल अमाउंट वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो जितना टोटल अमाउंट हुआ है और 5 लाख होने तक अभी तक कितना बचा है वो भी आप लोगों के सब कुछ आप लोगों के सामने है। पूरी ट्रांसपेरेंसी हम बरत रहे हैं, है ना। सब कुछ आप तो पूरी ट्रांसपेरेंसी आप लोगों के सामने है, सब कुछ आप लोग देख सकते हो, तो इसमें कुछ भी छुपा नहीं है, ठीक है। तो पहली सुनवाई होने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तो होने चाहिए, तब जाकर आपकी पहली सुनवाई होगी, है ना। तो जिस दिन 5 लाख रुपए हो जाते हैं, नेक्स्ट डे आपका केस फाइल हम कर देंगे, डायरी नंबर आपका मिल जाएगा और जो भी वकील होंगे फिर वो वहाँ पे उतार दिए जाएंगे। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करिएगा, जिससे जल्दी से जल्दी हम अपने टारगेट तक पहुँच सकें और आपका जो केस है फाइल हो जाए और जल्दी से जल्दी आप लोगों को रिलीफ मिल जाए। तो चलिए इतना ही मैं अपनी वीडियो को रखता हूँ, बाकी अपना ध्यान रखेगा और खुश रहिएगा, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अपना सहयोग करिएगा, लड़िएगा जरूर, है ना। कोई ये ना करे कि बीएड वाला लड़ा नहीं, तो इस लड़ाई में आपको अपना साथ देना है, अपना सहयोग करना है और ज़्यादा परेशान नहीं होना है। यकीन मानिएगा अगर आप सहयोग करते हैं और फंडिंग अच्छी हो जाती है तो 100% आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाकी अपना ध्यान रखेगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।